सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप का नया वर्जन 20.3 जो आया है उसमें क्या क्या नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, जिससे आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो हम एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार सत्यापन के संबंध में। देखिए, आधार सत्यापन के संबंध में एक नई चीज़ जोड़ी गई है कि अब आप आधार सत्यापित किसी भी लाभार्थी का ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में काम कर सकते हैं आप। जैसे आपके पास नेट नहीं है, आप किसी के आधार को वेरीफाई करना चाहते हैं, उस लाभार्थी को आधार से वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे हम सुधार करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बेनिफिशरीज पे आएंगे। जैसे ही हमने बेनिफिशरीज पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद किसी एक बेनिफिशरीज के पास हम यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे बेनिफिशरीज की सूची निकालते हैं तो मान लीजिए कोई बेनिफिशरी है जो कैसा है, असत्यापित है। अब असत्यापित है तो क्या करेंगे, इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ सत्यापित को ले लेते हैं क्योंकि इसमें असत्यापित नहीं है। 3 डॉट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ प्रोफाइल अपडेट करें के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने प्रोफाइल अपडेट करने पे क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर नाम आ गया। आपकी भाषा में हिंदी में नाम लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ की जो हम आधार की जानकारी, बच्चे के पास आधार नहीं है तो वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो माता का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ माता की डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी आप ऑफलाइन मोड में भर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में भरने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें, ये सारी जानकारी भरने के बाद अंत में हम क्या करेंगे, सुरक्षित करने पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद जैसे ही आप ऑनलाइन मोड में आएंगे तो ये आधार सत्यापित हो जाएगा। अर्थात जो काम आप ऑनलाइन कर रहे थे अब आप उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। किसके संबंध में बात कर रहे हैं, केवल आधार सत्यापन के संबंध में बात कर रहे हैं। तो ये पहली नई चीज़ जोड़ी गई है आपकी पोषण ट्रैकर ऐप 20.3 में। अब आगे हम बात करते हैं कि दूसरी नई चीज़ क्या इसमें जोड़ी गई है। तो दूसरी नई चीज़ के बारे में बात करते हैं, रेफरल पंजीकरण करें। रेफरल पंजीकरण करें क्या होता है। देखिए, जो भी सेम बच्चे होते हैं उनकी पुनर्प्राप्ति स्थिति को पकड़ने के लिए बच्चों की श्रेणियों में जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनके लिए ये रेफरल मॉड्यूल पेश किया गया है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं कि जो तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट है वो है आपके सेम बच्चों और अंडरवेट बच्चों को लेकर है। जो आंगनवाड़ी वर्कर का डैशबोर्ड होता है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, इस डैशबोर्ड में आपको सेम बच्चे होते हैं और अंडरवेट जो बच्चे होते हैं उनको पिछले माह, चालू माह के और पिछले माह के दोनों की रिपोर्ट आपको, मतलब दोनों की सूचियाँ आप इस डैशबोर्ड में उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे ही हम डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं, नीचे आते हैं सेम और अंडरवेट कहाँ गए, ये यहाँ देख सकते हैं सेम और कम वजन वाले। सेम और अंडरवेट का मतलब सेम और मैम बच्चे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस महीने में सेम और मैम बच्चे कितने हैं, इनके आप नाम भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा इस महीने और प्रीवियस मंथ। ये प्रीवियस मंथ का मतलब होता है पिछले महीने। तो पिछले महीने कितने सेम कितने मैम थे, तो हम क्या करेंगे, इस प्रीवियस मंथ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया तो अब आपको यहाँ जो रिपोर्ट कार्ड दिखेगा वो दिखेगा पिछले महीने का। पिछले महीने में कितने बच्चे सेम में थे, कितने बच्चे आपके अंडरवेट अर्थात कम वजन वाले थे, मैम में थे। तो यहाँ 0 है। लेकिन यदि आपको यहाँ संख्या दिख रही है, वो आपको देखना कि कौन से बच्चे थे, तो आप क्या करें, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, देखें। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपको सूची दिख जाएगी। जो भी जितने भी आपके सेम या मैम बच्चे होंगे वो आपको यहाँ सूची दिख जाएगी प्रीवियस मंथ वालों की। और यदि इस महीने की देखना है तो ये इस महीने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, फिर देखे पे क्लिक करना, तो आपको इस महीने के सेम मैम बच्चों की जानकारी दिख जाएगी। ये तीसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आपकी पोषण ट्रैकर ऐप 20.3 की बात कर रहे हैं। नीचे जो ऑप्शन दिया गया है ये आपको पहले ही बता दिया था। इसमें क्या है, जो नवजात शिशु होते हैं जन्म के समय, जिनका वजन के आधार पे जो बालक बालिकाएं आपकी कम वजन वाली होती हैं, उनका ब्यौरा यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 चीज़ें आपके पास दी गई हैं। चौथी चीज़ क्या दी गई है, दरअसल इसमें क्या जोड़ा गया है, जब भी हम दैनिक जानकारी भरते हैं, दैनिक जानकारी भरने के बाद जैसे ही हम अपने पोषण ट्रैकर ऐप को लॉग आउट करेंगे, मान के चलिए, तो लॉग आउट करने
करते समय आपको ऊपर हिंट दी जाएगी, आपको ऊपर दिखाया जाएगा कि क्या आपकी कोई मतलब जो गतिविधि है वो छूटी हुई है, तो उसके संबंध में आपको सारी जानकारी मिलती है। ये चौथी महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे मान के चलते इसे हम लॉगिन करके अभी लॉग आउट करके देखते हैं, सॉरी लॉग आउट करके देखेंगे तो यहाँ पे हम ज़्यादा की ऑप्शन पे आएंगे। जैसे ही हम यहाँ ज़्यादा की ऑप्शन पे आएंगे तो ज़्यादा की ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ हम लॉग आउट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये ठीक है पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम क्या देखेंगे, जैसे ही ठीक है पे क्लिक किया तो यहाँ अभी ये लॉग आउट हो गया है, क्योंकि हमने अभी दैनिक जानकारी पूर्ण रूप से नहीं भरी है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र केवल में क्या किया हुआ है, खोला हुआ है। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ऊपर की 3 चीज़ें आप जरूर याद रखना कि आधार सत्यापन का काम है, आप उसको आप ऑफलाइन भी कर सकते हो और ऑनलाइन, दोनों तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, जो सेम बच्चे होते हैं उनकी पुनर्प्राप्ति स्थिति को पकड़ने के लिए बच्चों की श्रेणियों में रेफरल मॉड्यूल पेश किया गया है। किन बच्चों के लिए, कम वजन वाले बच्चों के लिए। तीसरी चीज़ क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर का जो डैशबोर्ड है इसमें पोषण ट्रैकर का, उसमें आपको पिछले महीने के सैम और अंडरवेट अर्थात मैम दोनों प्रकार के बच्चों की सूचियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। और चौथा दिया गया है कि जब आप दैनिक जानकारी भरेंगे तो दैनिक जानकारी भरने के बाद आपको अंत में यह दिखाया जाएगा कि आपकी कोई एक्टिविटी छूट गई है या कोई ऐसी फ़ोटो वगैरह है जो आपने अपलोड नहीं की है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।